सोमनाथ अपनी बेटी तनु के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए कहता है। वाह शांति, भाई क्या गोल गोल रोटियां बनाई हैं। ऐसी गोल गोल रोटियां खाकर तो आनंद आ जाता है। क्यों तनु, तुम्हारा क्या कहना है? तभी शांति कहती है, तुम्हारी तनु को तो गोल गोल बातें बनाने में ही आनंद आता है। रोटियां बनाना तो यह सीखना ही नहीं चाहती। ओहो मम्मी, सीख लूंगी, अभी कौन सी जल्दी है। शांति तनु से जब भी खाना बनाना, खास तौर से गोल गोल रोटियां बनाना सीखने की बात करती, वह कानों पर से टाल देती। एक दिन शांति तनु को समझाती है और कहती है, गोल गोल रोटियां खानी सभी को पसंद आती हैं तनु बेटी। तो क्या हुआ मम्मी? होना क्या है, कल को ससुराल जाएगी और तुझसे गोल गोल रोटियां नहीं बनेंगी तो तेरी सास चुटिया पकड़कर घर से निकाल देगी। तो क्या हुआ मम्मी, मैं अपने घर चली आऊंगी। तनु यह कहकर हंसने लगती है। तनु का रंग तो गोरा था ही, ऊपर से नयन नक्श भी बहुत सुंदर थे। अपनी इसी खूबसूरती का उसे घमंड हो गया था। कॉलेज में सब तो पढ़ाई लिखाई की बातें करते और तनु अपनी खूबसूरती की बड़ाई में ही उलझी रहती। आयशा, तुम भी कितनी बोर हो यार, हर समय किताबें चाटने में लगी रहती हो। तुम क्या मलाई चाटने में लगी रहती हो? ए मैडम, मैं तो खुद मलाई हूँ, फिर मैं मलाई क्यों चाटूंगी? मेरी ब्यूटी के आगे तो मलाई भी फेल ही है। तनु की ऐसी फालतू की बातें सुनकर उसकी एक सहेली सीमा उसे समझाने लगती है तो वह भी उससे मुंह की खाती है। पढ़ाई पर ध्यान दो, डिग्री मिल गई तो शादी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। हाँ, मेरी डिग्री तो मेरी खूबसूरती है, इसे देखकर तो कोई भी सरकारी नौकरी वाला मुझे पसंद कर लेगा। तुम अपनी सोचो, तुम्हें टमाटर बेचने वाले ही मिलेंगे। एक खूबसूरती की दुकान, जानती भी है टमाटर कितने महंगे बिकते हैं। बिकते होंगे, मुझे क्या। कुछ दिन बाद तनु अपनी सहेली सुमन के घर जाती है। जब वह सुमन के घर पहुंचती है तो सुमन रसोई में गोल गोल रोटियां बेलने में लगी होती है। सुमन को गोल गोल रोटियां बेलते देख तनु कहती है, वाओ, रोटियां तो बड़ी गोल गोल बना रही हो। ये तो गृहस्थी का हुनर है बहन, ये हुनर तो हर लड़की को सीखना चाहिए। यह सुनकर तो तनु हंसने लगती है और हंसते हुए पूरे घमंड से कहती है, पर मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को यह सब सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्यों तनु? वो इसलिए क्योंकि खूबसूरत लड़कियों से रोटी बनवाता ही कौन है? ये तो आम लड़कियों का काम होता है माय डियर सुमन। यह सुनकर तो सुमन अपना माथा पीट लेती है और मन ही मन कहती है, अब इस मूर्ख को कौन समझाए कि रूप रंग की कदर भी तभी समझी जाती है जब गुण हो। कुछ समय और बीत जाता है और तनु की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। पढ़ाई खत्म होते ही शांति को तनु की शादी की चिंता सताने लगती है और वह तनु के पिता सोमनाथ से कहती है, अब तो कॉलेज भी हो गया, अब तो तनु की शादी करने की सोचो। अब तनु को बुलाओ, अभी सोच लेते हैं। शांति तनु को बुलाती है और सोमनाथ तनु से कहता है, अब तो कॉलेज भी हो गया, अब तो शादी कर ही लो तनु बेटा। शादी तो मैं कर लूंगी पापा, पर मेरे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ही ढूंढना। हाँ ठीक है, ये भी ठीक ही रहेगा। कुछ दिन बाद सोमनाथ तनु के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। लड़का दिनेश और उसकी माँ गायत्री तनु को देखने के लिए आते हैं। गायत्री और दिनेश खाना खाने बैठते हैं तो थालियों में गोल मोल रोटियां देखकर खुश हो जाते हैं। गायत्री कहती है, अरे वाह, गोल गोल रोटियां तनु बेटी ने बनाई हैं। वो मैंने इससे पहले कि शांति कुछ बोल पाती, सोमनाथ उसे बीच में ही टोक देते हैं और कहते हैं, माफ कीजिए, ये कहना चाहती हैं कि मैंने तनु को गोल गोल रोटियां बनाना बचपन से ही सिखाया है। यह सुनकर गायत्री फूल कर गोभी सी खिल जाती है और झूमते हुए कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे दिनेश को गोल गोल रोटियां खाना बहुत पसंद है। फिर तो मौज ही मौज है। अब तनु दिनेश को रोज गोल गोल रोटियां खिलाएगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब।
सोमनाथ को इस तरह झूठ बोलते देख शांति को उस पर गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह अपना सारा गुस्सा पी जाती है और मन ही मन बड़बड़ाती है। इनका क्या करूं? देखो तो कैसे टपर टपर झूठ बोले जा रहे हैं। बेटी को टेढ़ी मेढ़ी रोटी नहीं बनानी आती और ये जनाब है कि गोल गोल रोटियां बनवा रहे हैं। झूठे कहीं के। कुछ दिन बाद दिनेश और तनु की शादी हो जाती है। शादी के बाद गायत्री के पड़ोस में रहने वाली उसकी कुछ सहेलियां तनु को देखने आती हैं। बहू तो चांद का टुकड़ा है। गायत्री बहन, बहू खाना कैसा बना लेती है? खाने की तो पूछो मत, ऐसी गोल गोल रोटियां बनाती है कि खाने वाला खाता रह जाए। यह सुनकर उसकी सहेलियां कहती हैं, फिर तो आज हम नई बहू के हाथ की गोल गोल रोटियां खाकर ही जाएंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहू जाओ, इनके लिए सब्जी और गोल गोल रोटियां बनाकर ले आओ। तनु रोटियां बनाने के लिए रसोई में चली तो जाती है, मगर परेशान हो उठती है। वह रोटी बेलती है तो रोटी गोल नहीं बनती। वह आटे का गोला लेती बेलती, पर रोटी गोल नहीं बनती। इसी कारण तनु बहुत दुखी हो जाती है और दुखी होकर अपनी माँ को फ़ोन करती है और घबराते हुई कहती है, माँ माँ, मुझसे रोटियां गोल नहीं बन रही हैं, अब क्या करूं? यह तो अब तू अपने पापा से पूछ बेटी। मेरी बात को तूने कानों पर से टाल दिया था ना। यह सुनकर तो तनु और भी घबरा जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे और क्या ना करे। यही सोचते सोचते उसे अपने आप पर गुस्सा आता है और वह आटे का गोला उठाकर फर्श पर फेंक देती है। लो, जो होगा देखा जाएगा, मुझसे नहीं बनती गोल गोल रोटियां। जैसे ही तनु यह कहती है, सोनी नाम की एक बच्ची रसोई में आती है और फिसल कर आटे के गोले पर टिक जाती है। फिर वह खड़े होते हुए कहती है, मुझे आंटी ने भेजा है, पूछ रही हैं कि रोटी बनी या नहीं बनी। आंटी से जाकर कह दो कि बस थोड़ी देर और लगेगी। सोनी जैसे ही उठकर जाती है, तनु की नज़र फर्श पर पड़ती है। तनु फर्श पर गोल गोल रोटी देखकर हैरान रह जाती है और उसे गोल गोल रोटी बनाने का अनोखा आइडिया मिल जाता है। अरे वाह भगवान जी, बचा लिया आपने। अब तो जितनी चाहे गोल गोल रोटियां बना सकती हूँ। बस फिर क्या था, तनु आटे का गोला बनाती और झट से उस पर बैठ जाती। फिर उठती तो गोल रोटी मिलती। इस तरह उसने सबके लिए गोल मोल रोटियां बना डाली। अरे वाह गायत्री बहन, बहू ने तो सचमुच गोल रोटियां बनाई हैं। मैं तो मान गई बहन, तेरी बहू रूपवती होने के साथ साथ गुणवती भी है। अरे गुणों की तो खान है मेरी बहू, खान। उस दिन के बाद तनु इसी तरह पिछवाड़े से गोल गोल रोटियां बनाती, सबका दिल जीतती जाती। फिर एक दिन दिनेश तनु से कहता है, अरे सुनो तनु, कल मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। जैसे तुम रोज हमें गोल गोल रोटियां बनाकर खिलाती हो ना, क्या उनको भी खिला दोगी? हाँ हाँ, खिला दूंगी, बिल्कुल पेट भर कर खिला दूंगी। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगले दिन दिनेश के दोस्त खाने पर आते हैं तो तनु की बनाई गोल गोल रोटियां देखकर उसकी वाहवाही करने लगते हैं। अरे वाह भाई, भाभी ने क्या गोल गोल रोटियां बनाई हैं। भाभी तो पूरी कारीगर हैं। हाँ, शक्ल से चांद और अकल से हीरे जैसी पत्नी लाए हो दोस्त। जितना फख्र करो उतना कम है। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी दिनेश सरला से कहता है, अरे माँ, कुछ और रोटियां ले आओ ना। तुम सब आराम से खाते रहो, मैं अभी रोटियां लेकर आई। यह कहकर गायत्री रसोई में जाती है तो हैरान ही रह जाती है। बहू, यह क्या बदतमीजी है? क्या गोल गोल रोटियां ऐसे बनती हैं? माफ करना मम्मी जी, मुझसे तो ऐसे ही बनती हैं। यह सुनकर तो गायत्री को तनु पर बहुत गुस्सा आता है और वह दिनेश और उसके दोस्तों को उसकी करतूत बताती है तो सबको उल्टियां आने लग जाती हैं। छी 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 छी, भाभी तुम तो बिल्कुल गिर गईं। चकला बेलन का काम पिछवाड़े से करते शर्म नहीं आई क्या? तनु की इस हरकत को दिनेश और सरला सहन नहीं कर पाते। दिनेश तो तनु पर आग बबूला ही हो जाता है और कहता है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा तनु, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे मायके में पटक आता हूँ। यह कहकर दिनेश तनु को उसके मायके छोड़ आता है और तनु के साथ साथ
सोमनाथ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, मगर शांति समझदारी से काम लेती है। वह तनु को गोल मोल रोटियां बनाना सिखाती है और वापस उसके ससुराल भेज देती है। तनु गायत्री और दिनेश से माफी मांगती है और वे उसे माफ कर देते हैं।